Hello dear children. Now we have part 3 of the chapter Indigo. We have already learnt part 1 and part 2. राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना बजरुल हक, ये लॉयर्स के नाम हैं उस वक्त के, क्योंकि गांधी जी ने टेलीग्राम लिखा था। हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि गांधी जी को जब सम्मन्स दिए गए, उन्हें कोर्ट में बुलाया गया, तो उन्होंने बहुत सारे राजेंद्र प्रसाद को लेटर लिखा था, सॉरी टेलीग्राम लिखा था। हमने बताया था कि टेलीग्राम क्या होता है लास्ट वीडियो में। उन्होंने बुलाया था कि बहुत सारे अपने प्रोमिनेंट फ्रेंड्स को लेकर, इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स को लेकर आ जाओ। तो ये सब बिहार से आए। दे कॉन्फर्ड विद गांधी, कॉन्फर्ड मतलब उन्होंने कंसल्ट किया गांधी जी के साथ। व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, उन्होंने इस चीज को लेकर डिस्कशन की कि अगर गांधी जी जेल चले गए तो वो लोग क्या करेंगे। गांधी आस्क्ड व्हाई, द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, तो उनमें से जो सीनियर लॉयर था उसने क्या कहा कि दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, कि वो लोग तो सिर्फ गांधी जी को एडवाइस देने और हेल्प करने आए थे। इफ ही वेंट टू जेल, अगर गांधी जी जेल चले जाते थे, देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो home. What about the injustice to the sharecroppers? गांधी डिमांडेड, गांधी जी ने कहा कि ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जो शेयर क्रॉपर्स के प्रति इनजस्टिस हो रहा है, उसका क्या। द लॉयर्स विथड्रू, विथड्रू मतलब एक साइड पर हो गए, टू कंसल्ट, आपस में कंसल्ट करने लग गए। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस, राजेंद्र प्रसाद जी ने कहीं पर लिखा है कि वो जो कंसल्ट कर रहे थे उसका अपशॉट मतलब उसका ब्रीफ क्या था। दे थॉट अमंगस्ट देमसेल्व्स, उन्होंने आपस में बात करके सोचा, दैट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, कि गांधी जी एक स्ट्रेंजर थे, एंड येट ही वॉज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पेसेंट्स, लेकिन फिर भी उन किसानों की खातिर वो जेल जाने को तैयार थे। इफ दे, और वो लोग, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts, वो पास वाले डिस्ट्रिक्ट्स के रहने वाले थे, बट ऑल्सो दोज, लेकिन वो ऐसे लोग थे who claim to have, जिन्होंने हमेशा क्लेम किया था, दावा किया था, to have served these peasants, कि वो इन गरीब किसानों की मदद करेंगे। शुड गो होम, तो क्या उन्हें घर चले जाना चाहिए था। इट वुड बी अ शेमफुल डिजर्शन, उन्होंने सोचा कि अगर वो घर चले जाएंगे तो ये जो डिजर्शन होगा, ये जो छोड़कर जाना होगा, ये जो भागना होगा, ये बहुत ही शेमफुल होगा। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, वो लोग गांधी जी के पास गए, एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, और गांधी जी को बोला कि वो भी उनके साथ जेल जाने को तैयार थे। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ही एक्सक्लेम, गांधी जी ने एकदम से कह दिया कि चंपारण की लड़ाई मैं जीत गया हूं। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप, जितने भी लॉयर्स थे उनको डिवाइड किया इनटू पेयर्स, दो दो के पेयर्स बनाए, एंड पुट डाउन द ऑर्डर, एक सीक्वेंस बना दी, एक ऑर्डर बना दिया, इन विच ईच पेयर वॉज टू कोट अरेस्ट, कि किस तरह से पेयर्स में वो लोग अरेस्ट कराएंगे, अपने आप को गिरफ्तारियां देंगे। Several days later, गांधी received a written communication, कुछ दिनों के बाद गांधी जी को एक रिटन नोटिस आया फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, इन्फॉर्मिंग हिम, जिसमें उन्हें इन्फॉर्म किया गया दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, कि उस एरिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, जो गांधी जी के अगेंस्ट केस चल रहा था वो ड्रॉप कर दिया है, मतलब खत्म हो गया है। Civil disobedience had triumphed the first time in modern India. Dear children, सिविल डिसओबीडियंस एक मूवमेंट था जो गांधी जी ने चलाया था, और जिसमें उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट करी थी कि कोई भी फॉरेन गुड्स को यूज ना करे, और कुछ जो लॉज और रूल्स हैं जो उनके अगेंस्ट है इंडियंस के, उनको फॉलो ना करे। तो गांधी जी बताते हैं कि फर्स्ट टाइम मॉडर्न इंडिया में ये सिविल डिसओबीडियंस की जीत हुई थी। गांधी एंड द लॉयर्स
now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. farmers के जितने grievances थी, grievances मतलब problems थी, जो उनको परेशानियां थी, गांधी जी और lawyers ने मिलकर एक बहुत तगड़ी वाली इंक्वायरी स्टार्ट कर दी. Depositions by about 10,000 peasants were written down. 10,000 किसानों के रिटर्न डाउन मतलब उनके विटनेसेस लिए गए, उसको नोट किया गया, डिपॉजिट किए गए उनके सारे के सारी विटनेसेस एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और जितने भी एविडेंस थे उन पर नोट्स बनाए गए, मतलब पूरी इंक्वायरी की गई. डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड. The whole area throbbed. Throbbed का मतलब होता है एक्टिविटी से भर जाना. With the activity of the investigators. पूरे एरिया में इन्वेस्टिगेटर्स की एक्टिविटी चल रही थी. कौन सी एक्टिविटी? यही एक्टिविटी कि वो लोग एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे. एंड द वेहमेंट, वेहमेंट मतलब बहुत तगड़ा वाला, बहुत ही ज्यादा जोशीला प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड. और लैंडलॉर्ड जो थे वो बहुत ही वीमेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे इस चीज के अगेंस्ट कि वहां इंक्वायरी क्यों हो रही है. इन जून गांधी वॉज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट. जून में गांधी जी को सर एडवर्ड गेट ने बुलाया. द लेफ्टिनेंट गवर्नर था उस वक्त का. बिफोर ही वेंट, अब गांधी जी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसको वहां पर फिर से अरेस्ट कर ले, तो जाने से पहले गांधी जी ने क्या किया? ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स, जो भी उनके एसोसिएट्स थे, जो उनके साथी थे प्रोमिनेंट, उनसे मिले. एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसओबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न. और पूरा प्लान बनाया कि कैसे करेंगे अगर वो वापस नहीं आते हैं. गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज. प्रोट्रैक्टेड मतलब काफी लंबे समय तक चले, जितनी उम्मीद नहीं थी. गांधी जी की मीटिंग्स हुई विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situation. उसने क्या किया? इंडिगो शेयरक्रॉपर्स की जो प्रॉब्लम थी उसके अगेंस्ट एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी सेटअप कर दिया. द कमीशन, और वो जो कमीशन था कंसिस्टेड ऑफ, उसमें कौन कौन थे? लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेसेंट्स. सोल मतलब इकलौते, अकेले. जो पेसेंट्स को, जो फार्मर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो अकेले गांधी जी थे उस कमीशन में. बेटा अभी तक हमने जितना भी रीड किया है चैप्टर, उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स आए थे वो इस पेज पर हैं, आप इसको देख सकते हैं. Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. गांधी जी पहले लगातार 7 महीने तक वहां रहे चंपारण में, फिर उसके बाद गांधी जी के थोड़े शॉर्ट विजिट्स होते रहे. द विजिट अंडरटेकन casually on the entreaty, entreaty मतलब request of an unlettered, unlettered मतलब पढ़ा लिखा नहीं है जो, peasant in the expectation मतलब जो visit start हुआ था, एक गरीब सा किसान जो था राजकुमार शुक्ला, उसकी रिक्वेस्ट पर गांधी जी वहां आए थे. एंड क्या एक्सपेक्टेशन थी? दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, कि ये जो विजिट है गांधी जी का कुछ दिन तक चलेगा. ऑक्युपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ. गांधी जी की जिंदगी का 1 साल लग गया चंपारण एपिसोड में. द ऑफिशियल इंक्वायरी जो हमने पढ़ा था पिछले वाले पेज पे, कि एक ऑफिशियल इंक्वायरी स्टार्ट हो गई थी, एक कमीशन सेटअप किया गया था जिसमें गांधी जी भी थे. तो ऑफिशियल इंक्वायरी जब हुई, असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स. जो बड़े बड़े प्लांटर्स थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे इंग्लिश, उनके अगेंस्ट बहुत सारा एविडेंस इकट्ठा हो गया. एंड व्हेन दे सॉ, दे मतलब वही लैंडलॉर्ड, प्लांटर्स, जब प्लांटर्स ने देखा दिस,
कि उनके अगेंस्ट बहुत एविडेंस हो गया है, दे एग्रीड, तो वो मान गए कि ठीक है, हमने गलती से, हमने गलत तरीके से जो कंपेंसेशन ली है हम उसे रिटर्न करेंगे, वो इस चीज को मान गए। इन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब उन्होंने कहा कि उसूल बनता है, सिद्धांत बनता है कि हमें वापस कर देना चाहिए, टू मेक रिफंड्स टू द पेसेंट्स, बट हाउ मच मस्ट वी पे, लेकिन एक क्वेश्चन उठा कि कितना पे करें, दे आस्क्ड गांधी, they thought he would demand repayment in full of the money, उन्हें लगा कि गांधी जी बोलेंगे कि सारा पैसा वापस करो, which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers, जो उन्होंने बहुत ही इलीगल तरीके से और deceitfully मतलब धोखे से, extorted मतलब वसूला था, हथियाया था, from the sharecroppers, he asked only 50%, लेकिन उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि गांधी जी ने कहा कि सिर्फ आप 50% दे दो। There he seemed adamant, adamant मतलब अपनी बात पर अड़े होना, writes Reverend J. Hodge, a British missionary in Champaran, who observed the entire episode at close range, एक ब्रिटिश मिशनरी था जो ये सारे के सारे एपिसोड को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था, उसने कहीं लिखा है कि गांधी जी अपनी बात पर अड़े हुए थे, थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, अब प्लांटर्स को ऐसा लगा कि गांधी जी नहीं मानेंगे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर्ड टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, तो उन्होंने कहा प्लांटर्स ने कि हम खाली 25% रिफंड करेंगे, एंड टू हिज अमेजमेंट, और हैरानी की बात देखिए, मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, मिस्टर गांधी मान गए, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और वो जो प्रॉब्लम थी जो सॉल्व नहीं हो पा रही थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। Thus, this settlement was adopted unanimously by the commission. Unanimously मतलब बिना किसी विरोध के, ये पूरा का पूरा सेटलमेंट हो गया कि 25% रिफंड दिया जाएगा। गांधी explained that the amount of the refund was less important. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कि गांधी जी ने बताया कि 25% पर वो रेडी क्यों हो गए, उन्होंने कहा कि रिफंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देन द फैक्ट, क्या इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट, दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, कि एटलीस्ट लैंडलॉर्ड्स माने तो सही, उन्होंने कुछ पैसा दिया तो सही, एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टेज, उन्होंने अपनी प्रेस्टेज को भी छोड़ा। Therefore, as far as the peasants were concerned, जहां तक उन गरीब किसानों का सवाल था, the planters had behaved as lords above the law. उनके सामने प्लांटर्स ऐसे बिहेव करते थे जैसे उनके भगवान थे और कानून उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। Now the peasants saw, अब किसानों ने देखा, that he had rights and defenders, कि किसानों के भी राइट्स हैं, उनको भी कुछ हक है, और डिफेंडर्स, और उनको भी बचाने वाले, उनके हक की रक्षा करने वाले लोग भी हैं। ही लर्नड करेज, गांधी जी ने उन्हें करेज सिखाया। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, within a few years the British planters abandoned मतलब छोड़ दी, their estates, ब्रिटिश प्लांटर्स ने उनकी जमीनों को छोड़ दिया, विच रिवर्टेड टू द पेसेंट्स, जो पेसेंट्स के पास, किसानों के पास वापस लौट गई, वापस चली गई जमीनें। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग जो होती थी पहले, जो इतना लंबा अरेंजमेंट था जिसमें 15% अपनी लैंड पर इंडिगो उगाना पड़ता था, और पूरा का पूरा रेंट जो है, पूरी की पूरी जो क्रॉप है वो एज अ रेंट लैंडलॉर्ड्स को देनी पड़ती थी, वो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग की जो प्रथा थी, जो कल्चर था, वो खत्म हो गया। ये वर्ड मीनिंग है बेटा, आप देख लीजिए ने। Now this is the end of part 3. We shall continue in the next video. Thank you.